नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन MCQ सीरीज़ का, ठीक है। और दोस्तों ये होगा हमारा पार्ट सेकंड, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम इस सीरीज़ में हम अपना पूरा 100 क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री के वो पूरे करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक और इम्पोर्टेंट साबित होंगे, ठीक है दोस्तों। हर एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो CHSL हो, CGL हो या कोई भी हो, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया गया है, तो उसको जरूर चेक करें। तो चलती करते हैं आप वीडियो को शुरू, लेट्स गो। सो हियर और फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। हमसे पहले दोस्तों पूछा गया व्हाइट फॉस्फोरस इज प्लेस्ड अंडर द, ठीक है दोस्तों। जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसे कहाँ पे रखा जाता है? क्या उसे अमोनिया के नीचे रखा जाता है, कोल्ड वाटर में, या एल्युमिनियम में, या फिर केरोसिन में? तो दोस्तों आपको बताना, पहले तो आपको बता देता हूँ जो फॉस्फोरस होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ फॉस्फोरस होते हैं वो तो होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है? रेड होता है, वाइट होता है और ब्लैक होता है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस हम माचिस की तीली बनाने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। बड़ा ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव टाइप का होता है, एक्सप्लोजिव नहीं कह सकते, हाईली रिएक्टिव होता है, सॉरी हाईली रिएक्टिव होता है ये जो रेड फॉस्फोरस होता है। माचिस की तीली की में जो दारू होता है उसमें ये लगा होता है। और वाइट फॉस्फोरस हमारा हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ये हमारे स्मोक बॉम्ब बनाने में जो काम आता है। जो वाइट फॉस्फोरस है हमारा, ये हमारा क्या काम आता है? स्मोक बॉम्ब बनाने में काम आता है, स्मोक बॉम्ब बनाने में काम आता है दोस्तों, ठीक है। और इसे ही हम जो वाइट फॉस्फोरस है इसे हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? इसे दोस्तों रखा जाता है ठंडे पानी में, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये बड़ा एक्सप्लोजिव टाइप का था, हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इसे स्टोर किया जाता है कोल्ड वाटर में। सो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। सो अगर जो आपके ब्लैक फॉस्फोरस है, ब्लैक फॉस्फोरस आपका लेस रिएक्टिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये था हमारा आंसर, बी पार्ट इज द राइट आंसर, कोल्ड वाटर। व्हाइट फॉस्फोरस इज प्लेस्ड अंडर द कोल्ड वाटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया विच विल बी द हैवी इन द गिवन मेटल। दिए हुए जो मेटल है उनमें सबसे भारी इनमें से कौन सा होता है? जैसे आपको ऑप्शन दिया गया आयरन, सोडियम, कैल्शियम और मर्क्यूरी, ठीक है दोस्तों। ये आपके सिंबल है। आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है, और Ca कैल्शियम का Hg होता है मर्क्यूरी का, ठीक है दोस्तों। तो इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं दोस्तों, एटॉमिक नंबर दोस्तों जो आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 26 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो सोडियम का होता है वो होता है 11, जो कैल्शियम का होता है वो होता है 20, एंड जो मर्क्यूरी का होता है दोस्तों वो होता है हमारा 80। ये दोस्तों हमारे क्या है? ये एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया। अब बात की जाए कि इन दिए हुए जो मेटल में से सबसे भारी क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा हमारा मर्क्यूरी। डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको बात की जाए, अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा गया विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल, ठीक है, सबसे ज़्यादा भारी जो मेटल होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा ओस्मियम, सॉरी वो कौन सा होता है? ओस्मियम दोस्तों, वो होता है हमारा ओस्मियम। आपको ये याद होना चाहिए, हैवीएस्ट मेटल होता है ये सबसे ज़्यादा, अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए, ठीक है दोस्तों, हैवीएस्ट मेटल, ठीक है दोस्तों। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? कॉमनली सोडियम इज केप्ट अंडर द। आपको ये तो हर किसी बच्चे को 8th 9th 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये जो सोडियम को हम है वो कहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं दोस्तों? सोडियम, इसके साथ एक ही चीज़ है, सोडियम और जो पोटेशियम होता है इन दोनों को एक ही चीज़ में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं उन्हें एक ही जगह में स्टोर करके रखा जाता है, और वो किस चीज़ में रखा जाता है? वो दोस्तों रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, ठीक है दोस्तों। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ये आपको वैसे सबको पता होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो हमारा कॉमनली कहाँ पे जो हमारा कहाँ पे रखा जाता है? ये रखा जाता है दोस्तों केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। अगर बात की जाए जो सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं इसे क्यों रखा जाता है केरोसिन ऑयल में? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये? ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और बात की जाए जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो होता है 11, मैं पहले बता चुका हूँ, और जो सिंबल होता है वो होता है Na, ठीक है। और पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है K, और एटॉमिक नंबर होता है 19।
ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सन बिसाइड हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया कि हाइड्रोजन को छोड़ के सूर्य की जो सतह होती है, ठीक है, सरफेस ऑफ द सन, जो सूर्य की जो सतह होती है, ठीक है, उसके ऊपर हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, जो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो दोस्तों वो होगा आपका हाइड्रोजन, ये आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे क्या पूछा कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होगा हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे नंबर पे जो सन की सरफेस पे होता है, सूरज की सतह पे होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वो कौन सा होगा, दोस्तों वो होता है हमारा कौन सा, हीलियम। ए पार्ट इज द राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए हीलियम इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट होता है सूरज की सतह पे, दोस्तों वो कौन सा होता है, हीलियम होता है, ठीक है। अगर बात की जाए जो हाइड्रोजन है, ये आपका कितने प्रतिशत पाया जाता है, 75% आपका ये पाया जाता है किसमें, सन की सरफेस पे। और हीलियम की बात की जाए तो हीलियम अप्रॉक्सीमेटली 25% होता है, ठीक है। दोनों मिला के हो गया 100, ठीक है। 75 हुआ हाइड्रोजन और सेकंड कौन सा हुआ, हीलियम पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, 2 होता है, और हाइड्रोजन का कौन सा होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अल्काली मेटल इज, ये बड़ा सी क्वेश्चन है दोस्तों, आपका 5th क्वेश्चन है आपका, अल्काली मेटल इज, अल्काली मेटल इनमें से कौन सा है। पहले बात तो दोस्तों आपका अल्काली मेटल कौन सा था, आपने अगर वो देखा हुआ है जो पीरियोडिक टेबल जो देखा हुआ आपने, ठीक है, आपने जो पीरियोडिक टेबल देखा हुआ उसमें जो ग्रुप 1 होता है आपका, ठीक है दोस्तों, ग्रुप 1 होता है आपका, ठीक है, ऐसे होता है, जो ग्रुप 1 होता है वो आपका क्या होता है, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अल्काली मेटल कहा जाता है। जो ग्रुप 1 में जो मेटल्स होते हैं, जो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोस्तों कौन कौन से होते हैं, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजीजियम एंड फिर लास्ट वन फ्रांसीजियम, ठीक है दोस्तों। इसकी एक ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए, अल्काली मेटल के जो ग्रुप की जो एक ट्रिक है वो है दोस्तों, हेलिना ने की रब से फरियाद, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको बात की जाए जो अल्काली मेटल होते हैं इनमें क्या होता है, ये क्या करता है, इनका जो वैलेंसी होती है, जो इनकी जो अल्काली मेटल की जो वैलेंसी होती है, जो इनकी जो बैलेंसी होती है दोस्तों वो हमारी होती है +1 में, ठीक है, +1 में ये हमारी बैलेंसी होती है। और ये क्या करते हैं, हमारे इजीली जो क्या करते हैं, इजीली डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इजीली अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर, इजली लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप आराम से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हु इज नोन एज द डिस्कवरी ऑफ गामा रेज, ठीक है, गामा रेज की खोज किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों गामा रेज क्या होते हैं, जो इनके चार्ज होते हैं वो क्या, गामा रेज जो हमारी होती है ये न्यूट्रल होती है, ठीक है। गामा रेज क्या होती है, हमारी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि इसमें चार्ज नहीं होता है, ठीक है, चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो जो आपको पता है जब इसकी खोज की जा रही तो क्या हो रहा था, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने जो एक जो बर्तन लिया था, जो एक वैक्यूम लिया था, समझ लो आप एक वैक्यूम सा लिया था, तो उसमें से उन्होंने पहले अल्फ़ा की जो रेज निकाली, तो अल्फ़ा की रेज जो डाइवर्ट होगी ऐसी होगी, और फिर बीटा की वो भी ऐसे होगी, लेकिन जो गामा की जो रेज थी वो सीधी चलेगी, उन पे कोई भी चार्ज नहीं हुआ। तो इसलिए जो गामा की रेज है उनके जो जनक है, यानी कि खोज किसने की थी दोस्तों, वो की थी रदरफोर्ड ने। सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विच इज द
गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे आपको पता चल गया होगा, अगर आपको पता होगा मेटल और नॉन मेटल का, तो इसमें पता चल जाएगा कि आपका कंडक्टर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात की जाए सल्फर की, ये दोस्तों आपका नॉन मेटल होता है। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल होता है, जो कि एक लौता ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। दूसरा कौन सा, लास्ट वन कौन सा, फॉस्फोरस, ये भी आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो आपने ये शुरू से पढ़ा होगा कि नॉन मेटल इज द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो बचा क्या आपका सेलेनियम, सेलेनियम इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन इज, सबसे शुद्ध जो लोहे की जो शुद्ध वैल्यू, शुद्ध लोहा कौन सा है इनमें से, रॉट आयरन, स्टील, निकल, स्टील या फिर पिग आयरन। सबसे पहले बात की जाए जो पिग आयरन, पिग आयरन आपका क्या होता है, कच्चा लोहा। ठीक है, निकल स्टील आपको पता है, स्टील आपको पता है, और सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों वो आपकी रॉट आयरन। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है आप जो आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, लोहे की मात्रा को सबसे शुद्धता कैसे मापी जाती है, सबसे शुद्ध सबसे प्योर फॉर्म में जो लोहा होता है वो कौन सा होता है, जिसमें कार्बन क्या होता है, कम होता है, लेस कार्बन होता है जिसमें। ठीक है, जिसमें कार्बन कम हो वो क्या होता है, हमारा सबसे शुद्ध आयरन होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा क्या होता है, घटिया किस्म का जो हमारा लोहा होता है उसमें कार्बन क्या होता है, कार्बन की जो मात्रा है वो कैसी रहती है, हाई रहती है। ठीक है, वो कैसी रहती है, हाई रहती है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, कोशिश कीजिए खुद इसकी आंसर देने की, वैसे आपको पता होगा, प्लेटिनम, टेंटलम, टंगस्टन या एंटीमोनी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा जो टंगस्टन है ये यूज़ होता है फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट बनाने में ये यूज़ किया जाता है टंगस्टन। सो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, टंगस्टन इज़ द राइट आंसर। और एक बात और, टंगस्टन का जो सिंबल होता है, यानी कि जो उसका सिंबल होता है वो होता है W। ठीक है, और जो आपको अगर आपको पूछा जाए कि जो फ्यूज़ वायर होती है, फ्यूज़ वायर किस चीज़ की बनी होती है, तो दोस्तों वो दो चीज़ों की बनी होती है, लेड और किसकी, टिन की बनी होती है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने सिंबल लिखे हैं, लेड और टिन से बना होता है क्या, फ्यूज़ वायर हमारी बनी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनमें से कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसका कॉमन नेम कौन सा होता है, लाइम वाटर, डाइट सोडा, साल्ट सोडियम या फिर वाइनेजर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ए पार्ट, लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर को ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो इसे स्लेक्ड लाइम कहा जाता है, स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका केमिकल नेम है वो दोस्तों क्या है, CaOH2। ठीक है दोस्तों, ये किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और अगर बात की जाए कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है हमारा, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे क्या कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, क्विक लाइम इसे कहा जाता है, और इसका जो नेम होता है ये होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।